हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं कई सारे बड़े अपडेट्स लेकर आया हूँ, जिसमें डीए हाइक के बारे में बड़ी अपडेट है। 5% तक क्या वाकई में बढ़ सकता है आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जनवरी 2024 से। साथ ही साथ ये हम अपडेट आपको देंगे कि आपको आपके अकाउंट में कब आएगा क्या। साथ ही साथ टीए इंक्रीज पर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है, यानी ट्रैवलिंग अलाउंसेस पर भी बड़ी अपडेट आ रही है कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। और भी एक स्कोवा की मीटिंग हुई है जिसमें कई सारे अपडेट्स आए, वो भी हम आपको दिखाएंगे, जिनमें कई सारे अपडेट्स ऐसे होंगे जो कि पेंशनर्स एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि वीडियोस हमारे थोड़े से लेंथी होंगे, लेकिन अगर आप एक वीडियो कंप्लीट देख लेंगे उसके बाद आपको पूरे दिन भर कोई और वीडियो किसी का भी या हमारा भी देखने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो कंप्लीट होगा, सारी अपडेट्स होंगे उसमें पूरे दिन भर के, और वो वीडियोस इवनिंग में मैंने बोला है 7:30 से 8 यानी 7:30 to 8 PM के बीच में हमारा आएगा। तो आप लोग वेट करिएगा उसका, हमेशा हम उसी टाइम में लेकर आएंगे। सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाए जाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सिर्फ और सिर्फ जो आपके मुद्दे होंगे, आपके वेलफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, मैसेजेस होंगे, नोटिफिकेशंस होंगे, वही आपको दिखाए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे वॉच कर पाएंगे। बेसिकली जो सामने आप न्यूज़ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, डीए हाइक जनवरी 2024 में यानी जनवरी 2024 में 5% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। नए मेंबर्स कर रहे हैं इस तरफ इरासा, नंबर्स कर रहे हैं इस तरफ इशारा, केंद्रीय कर्मचारी होंगे खुश। बेसिकली ये जी बिजनेस की तरफ से खुश ये जो है खबर दिखाई जा रही है, जिसमें उनके एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो मौजूदा ट्रेंड है यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के उसे हिसाब से महंगाई भत्ता 51% यानी 51% तक पहुँच सकता है। और ऐसा होता है तो 5% का बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ही महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन की जाती है, ऐसा बोला जा रहा है जी बिजनेस की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऐसी न्यूज़ आती हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, पेंशनर्स के लिए, आधे से ज़्यादा वो सब न्यूज़ र्यूमर्स होती हैं। उनको खुद नहीं पता होता कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कुछ नहीं होता, बस न्यूज़ ऐसी आती रहती हैं। अब बात करें कि क्या वाकई में 5% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ सकता है, तो मैं बता दूं लास्ट मंथ की वर्किंग डे को यानी जनवरी की लास्ट वर्किंग डे को ही ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा आता वो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लेबर ब्यूरो शिमला की तरफ से हर मंथ की लास्ट वर्किंग डे को पब्लिश किया जाता है। और उसको जो डेटा आता है उसको ऑफिशियली डीए कैलकुलेटर में पुटअप करने के बाद ही आपका जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय हो पाता है। तो बेसिकली ये सब बहुत ही टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सबको नहीं पता होती हैं, आपको भी पता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं, हम सीधा आपको बताएंगे कितने % महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपको दिया जाएगा। तो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि आपको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है वो 4% मिलेगा, ना कि 5%। आपको ऐसे र्यूमर्स देखने को मिलेंगे कि 5% बढ़ जाएगा, 4.5 या 6, बहुत सारे लोग तो 4.5% बोल रहे हैं। तो आपको बता दूँ ये ऐसा नहीं होता है, ये टोटल नंबर में ही दिया जाता है, या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। लेकिन फिलहाल जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत ही मिलेगा। 50% महंगाई भत्ते के बाद में ये बाकी चीज़ें उसमें ऐड होंगी, चाहे वह चारे हो या डीए में मर्जिंग की बात जो चल रही वो भी आगे देखने को ही मिलेगी। तो आपको क्लियर हो चुका है कि आपको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है 4% ही आपके खातों में मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी, क्या टीए इंक्रीज होगा अलोंग विद डीए? बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो कर्मचारियों का वो डीए बढ़ने के साथ ही होता है, क्योंकि टीए और डीए ही होता है हमेशा। जैसे डीए बढ़ता है, टीए भी आपकी सैलरी में, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज जो है कर्मचारियों की सैलरी में टीए भी उसमें बढ़ता है। इसमें कोई भी दो राह वाली बात नहीं है, ये बात बिल्कुल भी सच है। अब लेकर चलते हैं एक और बड़ी खबर पर जो आ रही है, आप देख सकते हैं पीआईबी की तरफ से, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की तरफ से यानी डीओपीटी और डीओपीबीडब्ल्यू की तरफ से जारी की गई है। आप देख सकते हैं इसमें कई सारी चीज़ें की गई हैं, जिसमें बुजुर्ग नागरिकों को, विशेष रूप से महिलाओं के लिए पेंशन सुधारों की एक श्रृंखला जारी की गई है और बहुत सारी चीज़ें हुई। आप देख सकते हैं नई दिल्ली में स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति यानी जो स्कोवा है उसकी 33वीं बैठक और 10वीं राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत की अध्यक्षता की गई, जिसमें पेंशन विभाग महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की लगातार नीतियाँ बना रहा है, जिससे महिलाओं के सम्मानजनक जीवन और जीवन यापन में आसानी से सुनिश्चित हो सके। और क्या क्या अपडेट्स है वो भी हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत की भी अध्यक्षता की गई, जिसमें 12 मंत्रालयों और 12 मंत्रालयों या विभागों ने
पेंशन भोगियों की शिकायत को शामिल किया गया है और उनमें से 60% को उन पर मौके पर ही समाधान किया गया है। जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम जैसे पेंशनर्स की जो आप देख सकते हैं कि जो उनकी सक्सेस स्टोरी भी हम लेकर आए हैं, जिसमें उन सब चीज़ों ने क्या कार्रवाई की, कैसे किया, वो सारी चीज़ें आई गई हैं। आइए आप देख सकते हैं राष्ट्रीय पेंशन अदालत की भी अध्यक्षता हुई, जिसमें 12 मंत्रालयों ने 60% मौके पर समाधान कर दिया गया था। पेंशन भोगियों की शिकायतों का निवारण की उच्च प्राथमिकता है और पेंशन भोगियों की शिकायत के लिए पेंशन अदालत का आयोजन किया जाता है। तो आप ये सब देख सकते हैं पीआईबी की तरफ से जो है 22 फरवरी 2024 को ये सारी चीज़ें चालू की गई है। अब क्या क्या इनमें अपडेट्स है वो हम देखेंगे धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली 1-1 बैठक देखेंगे इसमें 1-1 करके। आप देख सकते हैं इसमें पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग में महिला केंद्रीय सुधारों पर जोर देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा आदेश जारी करते हुए कि जिसमें एक तलाकशुदा बेटी जिसके मामले में यदि माता पिता की मृत्यु से पहले तलाक की याचिका दायर की गई हो तो पारिवारिक पेंशन उसके माता पिता की मृत्यु के बाद तलाक की डिक्री की जारी करने के बाद वह उसके पात्र होगी। ऐसा पहले नहीं था लेकिन अब है। अगर तलाक से पहले ये सारी चीज़ें होती हैं, डाइवोर्स से पहले, तो तलाकशुदा बेटी को भी इन सारी चीज़ें का फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लापता कर्मचारियों के परिवार अब 6 महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 7 साल तक की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी और यदि कर्मचारी को मृत मान लिया जाएगा तो ऐसे मामलों में जहां भी सरकारी कर्मचारी की 7 साल पूरी करने से पहले अगर मृत्यु हो जाती है तो परिवार को पहले 10 वर्ष के लिए अंतिम वेतन के 50% की बढ़ी हुई दर, उसके बाद अंतिम वेतन के 30% की दर से पारिवारिक पेंशन दे होगी। तो ये भी एक अच्छा है। साथ ही साथ दिव्यांगों के लिए भी पेंशन का उसमें संकल्प लिया गया है। आगे आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या सारी चीज़ें इसमें बढ़ोतरी हुई है। आप देखेंगे यहाँ पे नवंबर 2014 में प्रारंभ में लॉन्च की गई डिजिटल प्रमाण पत्र का उल्लेख करते हुए मिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रेखांकित किया कि पेंशन भोगी को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन और कभी भी कहीं से भी जमा करने का भी विकल्प दिया गया है। और भी आप देख सकते हैं इस कोआ मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हुई। पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए जीवन यापन में आसानी से बढ़ाने के लिए DOPPW ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सहयोग से 2021 में जारी किए गए किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन से जीवन प्रमाण पत्र करने के लिए किसी भी सरकारी विभाग से पहली फेस अथॉन्टिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित प्रणाली भी विकसित की है। ये भी आपको पता है सारी चीज़ें कि आप सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। और इसके अलावा एक और मैं बड़ी अपडेट दूंगा इसमें क्या क्या इसमें आप देख सकते हैं। अगर आप ये डिटेल में पढ़ना चाहते हैं क्या क्या हुआ मीटिंग में तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, वहाँ से आप ये इसको सीधा डाउनलोड कर पाएंगे और डिटेल में आप इसको पढ़ पाएंगे। और इसके अलावा और भी कई सारे अपडेट हैं वो भी मैं आपको बता दूं। बेसिकली आप सभी को पता है कि कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए सारी अपडेट आती रहती हैं। तो इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है, यानी DOPPW ने एक लेटर जारी किया है। अगर 15 साल से पहले किसी पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन में से कम्यूट जो अमाउंट नहीं काटा जाएगा और जो फैमिली पेंशनर्स को फुल पेंशन मिलेगी। यानी कि किसी भी 15 साल से पहले अगर किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में कभी भी जो फैमिली पेंशन से जो भी कम्यूट होगी पेंशन उसको नहीं काटा जाएगा और फैमिली पेंशनर्स को पूरा पेंशन दिया जाएगा। ये एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की तरफ से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा वीडियो और शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई किसी भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उनके भी वेलफेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें करते हैं, सारे उनको बताते हैं कि कैसे सारी कार्रवाई करनी है। अगर पेंशन से बेनिफिट और टाइम पे पेंशन नहीं आती, ऐसी कोई भी अगर आपको समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये सारी चीज़ें जो हमने बताई इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो में